गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सर आवाज आ रही है? सर आ रही है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे बेटा अपन संविधान के बुनियादी मूल्य। संविधान के बुनियादी मूल्य। कोई सवाल पूछना है क्या? नो सर। अब देखो, संविधान के बुनियादी मूल्यों की अगर हम बात करें तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं संविधान के। एक तरीके से इनको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि संविधान में हमने कौन कौन से मूल्यों को जोड़ा है, संविधान को बनाते समय कौन कौन से बिंदुओं को हमने स्पेशली ध्यान रखा। तो देखो, आप जानते हैं वे सभी मुद्दे जो हमें स्वतंत्रता आंदोलनों के समय देखने को मिले, उन्हीं को समाधान करते हुए, उन्हीं का समाधान करते हुए संविधान में जोड़ा गया। संविधान में जोड़ा गया क्या कहलाते हैं? संविधान के बुनियादी मुद्दे कहलाते हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग। सबसे पहला मुद्दा है भेदभाव का। किसका है? भेदभाव का, जिसको हम और क्या कह सकते हैं? अस्पृश्यता भी कह सकते हैं। अस्पृश्यता, और क्या कह सकते हैं? छुआछूत कह सकते हैं। कौन बताएगा कौन से अनुच्छेद में इसका उन्मूलन या इसको कौन से अनुच्छेद में हटाया गया है? बताओ। चैप्टर कौन सा है? कौन सा? कौन सा आर्टिकल था? यस सर। अनुच्छेद 15। 15 में क्या था बेटा? 15 में था धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यही था। 17 में क्या था? खतरा, यदि किसी भी दलित भाई बहन के साथ आपने भेदभाव, अस्पृश्यता या जाति शब्द सूचक इस्तेमाल किए तो फिर कहाँ है? जेल जाना पड़ेगा, गैर जमानती तौर पर। ठीक है, ये क्या है? 17 का ही उदाहरण है। और ये समाज में पाया जाता था। कहाँ पाया जाता था? समाज में पाया जाता था। कैसे? जैसे दलित हैं, दलित लोग थे, उन्हें समाज के बाहर रखा जाता था। होता था ना? जैसे मान लो ये समाज है, ठीक है, तो यहां पर कौन रहेंगे? सामान्य लोग। कौन रहेंगे? सामान्य लोग। और यहां कौन रहेंगे समाज से बाहर? पिछड़े लोग या दलित। एक ही बात। समाज की अंतिम पंक्ति के लोग या दलित लोग। तो ऐसे भेदभाव समाज में ना हो, समाज में सब आसानी से जीवन यापन कर सकें, समाज में सबको बराबरी का हिस्सा हो। इसीलिए भेदभाव को मिटाने के लिए समानता बुनियादी मूल्य के रूप में अपनाया गया। भेदभाव समझ में आया?
भेदभाव की जगह हमने शब्द क्या यूज किया है, अस्पृश्यता। और कौन से आर्टिकल में है, 17 में है। इसके और एग्जांपल देखते हैं। देखो गांव चले, गांव Yes, में sir, आपने चलो। देखा होगा कि जब होटल वगैरह होती हैं तो वहां अलग अलग जाति के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। बताओ किया जाता है कि नहीं किया जाता। दलित पिछड़े वर्ग के लिए Yes, sir. वो अलग से कप में चाय दी जाती है या डिस्पोजल में दी जाती है। पता होता है कि नहीं होता, होता है ना। Yes. वहां पर वो बराबर होता है। भी नहीं बैठ पाते। ये सब किसके उदाहरण हैं, भेदभाव के उदाहरण हैं। जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, वर्ण के आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं, उन भेदभावों को रोकने के लिए समाज में स्पेशल व्यवस्था की गई थी। बताओ भाई इसमें क्या दिक्कत आई। No, sir. अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, छुआछूत से अस्पृश्यता भेदभाव अस्पृश्यता। अस्पृश्यता उन्मूलन से रोकने के लिए, है ना। अब सवाल लिख लो। Yes, sir. छुआछूत निषेध या अस्पृश्यता निषेध कौन से अनुच्छेद में है। छुआछूत निषेध या अस्पृश्यता निषेध कौन से अनुच्छेद में है। लिख लिया बेटा। Yes, sir. आगे देखो, इसमें आगे देखते हैं समानता। ये भी उसी का भाग है। आपने देखा होगा समाज में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, वर्ण आधारित भेदभाव था। क्या था, भेदभाव था। और ये भेदभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था कि जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय आधारित भेदभाव था। जाति के आधार पर समाज की स्थिति होती थी, जाति के आधार पर समाज की, जाति के आधार पर समाज की संरचना बनती थी। क्या बनती थी, संरचना बनती थी, स्ट्रक्चर बनता था कि कौन सी जाति के समूह बनेंगे। अपनी सिमिलर जाति के समूह बनते हैं, जैसे दलित हैं तो उनका संगठन बनेगा, उच्च जाति है तो उनका संगठन बनेगा। तो ऐसी स्थिति में समाज को समानता प्रदान की गई। किसके आधार पर, संविधान के आधार पर। जो जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, भाषा के आधार पर समाज बट रहा था, उस समाज में एकजुटता लाने का प्रयास किया गया। उस समाज को एक साथ लाने का प्रयास किया गया। जाति आधारित जो सामाजिक संरचनाएं थी उनको क्या किया गया, कमी करने के प्रयास किए गए, कमी लाने के प्रयास किए गए। किनमें क्या किया जाए, कमी लाए जाए और समानता को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे ही देखो धर्म, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, 25 से 28। और इसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म से संबंधित क्या है, स्वतंत्रता है। वह क्या कर सकता है, धर्म की शिक्षा ले सकता है। क्या ले सकता है, शिक्षा। और क्या कर सकता है, उसका अनुसरण भी कर सकता है। क्या कर सकता है, अनुसरण भी कर सकता है। तो ये भी क्या दी गई, आजादी दी गई कि धर्म आप चाहें उस धर्म को आप अपना सकते हैं, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। फिर धर्म से संबंधित स्वतंत्रता में और क्या आता है, आप किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, उसकी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने धर्म के अनुसार। बस इसमें यही प्रॉब्लम है कि किसी धर्म का विरोध नहीं होना चाहिए। फिर भाषा देखो, संविधान में कितनी भाषाएं हैं,
22। कितनी है? 22। 22। संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो आप अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। इसकी भी आजादी आपको दी गई है समानता के साथ। तो ये बुनियादी मुद्दों में और भी बहुत सारी चीजें हैं। समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है ना? न्याय भी देख लो आप। न्याय ये भी दिया गया है। न्याय क्या होता है? कानून सम्मत या विधि के अनुसार, विधि के अनुसार जो उचित है, विधि के अनुसार जो उचित है वही न्याय है, वही न्याय है। विधि के अनुसार जो उचित है वही क्या है? न्याय है। न्याय। समझ में आया बात? अब जैसे मान लो यस सर। इसकी डेफिनेशन उल्टा करो। अन्याय क्या है? अन्याय क्या है? जो विधि के अनुसार नहीं है या विधि का उल्लंघन करता हो, करने वाला हो या करता हो, करने वाला हो या करता हो, क्या कहलाता है? अन्याय कहलाता है। समझ में आया? विधि क्या है यहाँ यस पर? सर। कानून। विधि क्या कानून। है? कानून। कानून। तो बताओ क्या दिक्कत आई इसमें? संविधान के बुनियादी मूल्यों में दिक्कत आई क्या? नो सर। अब इसमें अगला बिंदु लिख लो। अगला टॉपिक है संविधान के दर्शन। नहीं, ऐसे लिख लो, भारत के संविधान की उद्देशिका। फिर बाद में पढ़ लेंगे अपन। भारत के संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका को और क्या कहते हैं? प्रस्तावना। उद्देशिका को और क्या कह सकते हैं? प्रस्तावना। प्रस्तावना। भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। ठीक है, इसमें लिखो बेटा, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का अर्थ क्या है? हम भारत के लोग का अर्थ क्या है? सवाल लिख लिया? हम भारत, यस सर लिख लिया। हम भारत के लोग का अर्थ क्या है? देखो क्या अर्थ होता है। भारत का संविधान, भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा, भारत का संविधान, आप आंसर भी लिख लें, भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है। वे लोग जो भारतीयों द्वारा ही, वे लोग जो भारतीयों द्वारा ही निर्वाचित या नियुक्त थे, नियुक्त थे, उन्होंने ही संविधान का निर्माण किया। संविधान